आ गई है और इसमें सबसे शॉकिंग नाम जो रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट में है वो है आंड्रे रसल। आंड्रे रसल जो आपके साथ इतने सालों से हैं, काउंटलेस टूर्नामेंट्स उनने आपको जितवाए हैं, काउंटलेस मैचेस जितवाए हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, पर्पल कैप की रेस में काफ़ी बार रहे हैं, काफ़ी बार नीचे से आके हारे हुए मैच उन्होंने आपने जितवाए हैं। मतलब इस स्पोर्ट में लॉयल्टी की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये देख के लगता है। वो प्लेयर जो आपको छोड़ के शायद अपने पीक पे 22-23 करोड़ भी कमा सकता था, वो आपके साथ 11 करोड़ में था, इसलिए क्योंकि वो आपको फैमिली मानता था। और एक बार मान लीजिए उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ या उसकी एज थोड़ी ज़्यादा लग रही है आपको, तो आपने पहले ही इंस्टेंस पे उसे टीम से बाहर कर दिया। इसीलिए मुझे लगता है कि काफ़ी प्लेयर्स जो लॉयल्टी दिखाते हैं किसी टीम के प्रति, सेम चीज़ किरण पोलार्ड के साथ भी हुई। भाई मुंबई ने उन्हें 3 साल पहले ही रिटायर करवा दिया, जबकि अभी तक वो और टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो एक टीम की लॉयल्टी कभी कभी आपको कैसे डुबा देती है यार। आंड्रे रसल सोच रहे होंगे क्यों मैंने केकेआर के साथ इतनी लॉयल्टी दिखाई, जब मेरे पास टाइम था तो मैं भी छोड़ देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। शायद ये सेंस बनाता होगा, शायद जो आदमी जीतना चाहता है प्रोफेशनल स्पोर्ट की यही हकीकत होगी कि भाई अगर आपको जीतना है तो आपको रूथलेस होना पड़ेगा, बट फिर आप प्लेयर से लॉयल्टी की उम्मीद ना करिए आगे जाके एटलीस्ट। फिर आप ये ना सोचिए कि भाई हमने इसको मौका दिया है तो फिर क्यों ये सोच रहा है कि हमारी टीम से चला जाए, क्यों ये किसी और टीम के लिए खेलना चाहता है। फिर ये नहीं होना चाहिए। फिर वो अगर आपके लिए रिटेन होने से मना कर दे तो आपको फिर उसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। बहुत ही सरप्राइजिंग एंड्रे रसल। मेरे ख्याल से अगर आईपीएल की हिस्ट्री की बात की जाएगी तो उसके जो टॉप 5 फॉरेन प्लेयर्स होंगे उसमें उनका नाम आएगा। उनको आपने रिलीज़ कर दिया। फिर आपने वेंकटेश अय्यर, जिन्हें पिछले बार आपने 23 करोड़ में लिया था, उन्हें आपने रिलीज़ कर दिया। इस बार शायद आप सोच रहे हैं कि उन्हें सस्ते में खरीद लेंगे तो आपके पास थोड़ा पैसा बचेगा। फिर आपके पास जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस थे, एंड्रिक नोकिया, स्पेंसर जॉनसन, चेतन सकारिया, तीनों को आपने रिलीज़ किया। तो अब आपके पास पर्स तो बहुत ज़्यादा बचा है। देखिए ऑलमोस्ट 65 करोड़ बचे हुए हैं। लेकिन अगर मैंने आपकी जब लाइकली प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश की तो मेरे ख्याल से जितनी भी टीमों के साथ और मैंने एक्सरसाइज की उसमें सबसे ज़्यादा लूप होल्स आप ही के में दिख रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, ओपनिंग मान लीजिए आप सुनील नारायण अजिंक्य रहाणे से कर लेंगे। सुनील नारायण जब जिस सीज़न मारते हैं उस सीज़न बहुत मार देते हैं, लेकिन जब नहीं चलते हैं तो नहीं चलते हैं। ओपनिंग पार्टनर उनके अजिंक्य रहाणे मेरे ख्याल से रहेंगे क्योंकि वो कैप्टन है। बट ये ओपनिंग पार्टनरशिप क्या ये दूसरी टीमों को कोई स्लीपलेस नाइट्स देगी? क्या दूसरी टीमों को इंटिमिडेट करेगी? क्या दूसरी टीमों को हराएगी? मतलब एक मेंटल डर पैदा करेगी? मेरे हिसाब से नहीं। दिस नॉट एन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग पार्टनरशिप। 3 नंबर पे रघुवंशी हैं। अब ये बहुत अच्छा खेलते हैं, रघुवंशी ने पोटेंशियल भी दिखाया है, बट क्या ये भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपको लगता है कि भाई कोई मैच विनर है, यो जो जो ओपोनेंट्स देख के कहेगी कि भाई बहुत ही कोई बेहतरीन बैट्समैन है? हो सकता है कि रन बनाए, बट क्या वो ऐसे बैट्समैन है जो फियर इंस्टिल करेंगे? जो केकेआर का ब्रांड ऑफ क्रिकेट था, वो क्या ये प्लेयर खेलता है? आई एम नॉट टू श्योर। फिर 4 नंबर आपने वेंकटेश अय्यर को जाने दिया है। आप उम्मीद करेंगे कि आप उन्हें दोबारा सस्ते में खरीद लें। तो अगर आप खरीद लेते हैं तो अच्छा है, तो 4 नंबर पे वही वापस आएंगे मेरे ख्याल से। अगर नहीं तो फिर आपको यहाँ पे एक इंडियन पावर हाउस बैटर चाहिए। क्या आईपीएल में इतने बैट्समैन अवेलेबल हैं? क्या इस प्रोफाइल का जो आपको प्लेयर चाहिए वो अवेलेबल है इस ऑप्शन में? आई एम नॉट टू श्योर। ये आपने रिस्क लिया है। अगर आंड्रे रसल आपने जाने दिया, अगर वेंकटेश अय्यर आप नहीं खरीद पाते हैं दोबारा सस्ते में, चेन्नई के पास भी बहुत पर्स है, अगर वो चेन्नई चले जाते हैं तो फिर आपका ये 4 नंबर का जो आप पैसे बचाए हैं उसका भी क्या यूज़ है? क्या फिर आपकी टीम उतनी स्ट्रांग लगेगी? फिर 5 पे रॉबमन पावल, मेरे ख्याल से ये एक मैच विनर पहली बार आए, बट ये उतने कंसिस्टेंट नहीं है। फिर रिंकू सिंह एक अच्छे प्लेयर है, रमनदीप कंसिस्टेंट आईपीएल में अच्छा करते हैं, तो ये ठीक है। और फिर 8 और 9, मेरे ख्याल से 8 और 9 पोजीशन आपने बेसिकली कैमरन ग्रीन के लिए, ये पोजीशन 8 पे नहीं खेलेंगे वो, हो सकता है 4 पे भी खेल लें, तो कैमरन ग्रीन के लिए आप सारा पैसा बचाए हुए हैं। बेसिकली आंड्रे रसल की प्रोफाइल के प्लेयर हैं कि 2-3 ओवर डाल सकते हैं और बैटिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। बैटिंग में शायद कंसिस्टेंसी आंड्रे रसल से ज़्यादा हो, स्ट्राइक रेट शायद उतना ना भी हो। तो आप, मेरे ख्याल से आपने जो भी किया है वो कैमरन ग्रीन को टीम में लाने के लिए किया है। तो अगर आप कैमरन ग्रीन को ले आते हैं, मेरे ख्याल से एटलीस्ट 25 से 26 करोड़, इनफैक्ट 30 करोड़ तक जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से टीमों का ये प्रोफाइल है और ऑक्शन में बहुत कोई बेहतरीन प्लेयर आने नहीं वाला है, तो कैमरन ग्रीन का स्टॉक बहुत हाई होगा। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 30 करोड़ आपको उन्हीं को लेने में लगेंगे। 30 करोड़ मान लीजिए वहाँ लग गए। फिर अगर आप सोच रहे हैं कि वेंकटेश अय्यर सस्ते में जाएंगे तब भी 20 करोड़ में तो जाएंगे, तो 30, 20, 50 करोड़ आपके 2 ही प्लेयरों में आ जाएंगे।
फिर 9 नंबर पे भी आपको एक क्वालिटी फॉरेन का फास्ट बॉलर चाहिए। जो आप सीज़न जीते थे उसमें आपने मिचेल स्टार्क को लिया था, वैसा ही कोई फास्ट फिरोशियस आपने सोचा था पिछली बार एनरिक नोकिया शायद वो रोल करें, बट नहीं कर पाए। तो अब आईपीएल में देखिए कोई ऐसा प्लेयर मिले। शमार जोसफ लखनऊ ने रिलीज़ किया है, वेस्ट इंडीज़ के जेडन सील्स होंगे परहैप्स। क्या इतना कोई क्वालिटी फास्ट बॉलर आने वाला है जो एनरिक नोकिया से बेटर हो? नोकिया के शायद फॉर्म उतना अच्छा नहीं था, बट फिर भी ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है कोई फास्ट बॉलर आप टारगेट करें, या साउथ अफ्रीका का कोई डोमेस्टिक में आपने देख रखा हो जिसके लिए, क्योंकि यहाँ ये पोजीशन वही है जो आप मिचेल स्टार्क के लिए जिसमें आपने पैसे खर्च किए थे, ये पोजीशन पे आप एक फॉरेन का फास्ट बॉलर ही लेंगे, ये तो मैं सर्टन हूँ। अब आप किसको टारगेट करेंगे, क्या इस ऑप्शन में अवेलेबल भी हैं ऐसे प्लेयर, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से आपके पास पर्स तो बहुत बड़ा है। आपको प्लेयर जो अपने प्लेइंग 11 में चाहिए वो 3 ही चाहिए, बट जो आपकी क्वालिटी ऑफ ऑलरेडी जो आपके प्लेयर हैं जो पहले से हैं वो इतना कॉन्फिडेंस मुझे दे नहीं रहे हैं। आपको जो 3 प्लेयर चाहिए, 3 मैच विनर चाहिए। परहैप्स मैं ये कहूँगा कि आपके 8 प्लेयर ऑलरेडी हैं प्लेइंग 11 के, जो बचे 3 प्लेयर हैं वो आपके 3 बेस्ट प्लेयर होने चाहिए। तो मतलब आपका स्क्वाड जो अभी है वो ऐसे लोगों का है जो साइड के पार्ट्स हैं, जो आपके मूविंग पार्ट्स हैं, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो अभी आपको खरीदना बचा है। इसलिए अभी की स्टेज पे मैं इस टीम को शायद 6 आउट ऑफ 10 ही दे पाऊंगा, लेकिन आपका पर्स ज़्यादा है तो 1 नंबर में बढ़ा सकते हो 7 आउट ऑफ 10। अगर आप ऑप्शन अच्छा कर ले जाते हैं, जो आपको करना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके पास पैसे हैं, तो दिस कैन बिकम 9 आउट ऑफ 10। बट उसके लिए आपको जो भी आपने प्लानिंग की है वो सब सक्सीड होनी चाहिए। कोई भी एक प्लेयर अगर इधर से उधर हुआ जो आप चाहते हैं आपको नहीं मिला, तो ये टीम मेरे ख्याल से फिर से प्लेऑफ में आने में बहुत स्ट्रगल करेगी। क्योंकि अगर आपका जो टेम्पलेट देखें वो ऑलराउंडर से भर के टीम को रखना था, चाहे सुनील नारायण हो जो बॉलिंग भी कर लेते हैं बैटिंग भी कर लेते हैं, एंड्रे रसल हो जो बॉलिंग भी कर लेते हैं बैटिंग भी कर लेते हैं। तो अगर आप कैमरन ग्रीन जो उसी प्रोफाइल के प्लेयर हैं जो बॉलिंग भी कर लेते हैं बैटिंग भी कर लेते हैं, पावर हिटर हैं, वैसे प्लेयर आप ला पाते हैं तो अच्छा है। नहीं तो दिस इज़ अगेन गोना बी अ लॉन्ग सीजन फॉर यू। आप लोग भी बताइए, आप लोग क्या लगता है कि इस टीम ने जो किया एंड्रे रसल को हटा के वो सही की, और बाकी जो रिटेंशंस वगैरह हैं वो सही हैं कि नहीं? प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।